नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को हैं। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर और स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरों के साथ। कस्बा पुलवामा के राजपुरा चौक में मिलिटेंटों के ग्रेनेड हमले में 2 आम शहरी जख्मी। राजपुरा चौक से फोर्सेस की गाड़ियों की गुजर के दौरान हुआ हमला। ग्रेनेड धमाके से राजपुरा चौक के बाजार में अफरा तफरी। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का किया मुहासरा। ग्रेनेड हमले में जख्मी हुए आम शहरियों को इलाज के लिए पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किया गया मुंतकिल। जख्मियों की हालत मुस्तहकम। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का बयान, कहा खून खराबा किसी भी मसले का हल हरगिज नहीं, फौरी तौर पर खूनरेजी होनी चाहिए बंद। पीपल्स कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के लिए हम वक्त तैयार। लोन ने मिलिटेंट हमले में मारे गए पुलिस अफसर के घर जाकर लवाहिकीन को बंधाई ढारस। कहा कश्मीर दौरा करने वाले वुज़रा को सोच समझ कर करनी चाहिए बयानबाजियां। पाकिस्तान कश्मीर में बेगुनाहों के खून की होली खेल रहा है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रवींद्र रैना का बयान। रवींद्र रैना ने एसआई अरशद अहमद मीर के कत्ल पर किया अफसोस का इजहार। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान, जम्मू कश्मीर के वक़ार और लोगों के हुकूक के लिए जद्दोजहद रहेगी जारी। कहा तरक्की के खोखले दावे कर रही है हुकूमत। सैयद अल्ताफ बुखारी ने ठाठरी का किया दौरा। ठाठरी डाक बंगला में पार्टी कन्वेंशन से किया खिताब। नौजवानों को तशद्दुद का रास्ता तर्क करने का मशवरा। नौजवान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फरोग में अदा करें अहम रोल। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रवींद्र रैना ने भदरवा का किया दौरा। रवींद्र रैना ने पार्टी को मजीद मजबूत करने पर दिया जोर। कहा आइंदा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को मिलेगी कामयाबी। JKEDI पामपोर में एक तकरीब का इनेकाद। तकरीब में LG मनोज सिन्हा की शिरकत। खवातीन के लिए कई तरबियती प्रोग्रामों का LG ने किया इफ्तिताह। LG मनोज सिन्हा का बयान, इंतजामिया खवातीन को हर तरह की सहूलियात फराहम करने की वादाबंद। डिजिटल पेमेंट सिस्टम ऐप मशीनों की तकसीम। रामबन में PDC से वाबस्ता आर्जी मुलाजमीन का एहतजाज। परमानेंट मुलाजमत और माहाना तनख्वाहें फराहम करने का मुतालबा। PDC बुगलिहार दफ्तर के अहाते में किया गया एहतजाज। रामबन एहतजाज में सैकड़ों आर्जी मुलाजमीन हुए शामिल। मुतालबात न मानने पर एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबाह। श्रीनगर में मुनक्किदा प्रोग्राम से माहिरीन का खिताब। नई तालीमी पॉलिसी तालीमी शोबे को जिला बख्शने में साबित होगी मुआवन। माहिरीन ने नई तालीमी पॉलिसी के मुख्तलिफ पहलुओं पर डाली रोशनी। नई तालीमी पॉलिसी से कश्मीर के देही इलाकों में लड़कियों में तालीम के फरोग को मदद। कश्मीरी पंडितों ने मनाया बलिदान दिवस। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में कश्मीरी पंडित शोधा को पेश किया गया खराज अकीदत। मुख्तलिफ मुकामात पर बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे करते हुए पंडितों ने पाकिस्तान की ईमा पर मिलिटेंसी के खिलाफ जाहिर किया अपना गम व गुस्सा भी। मिलिटेंसी से सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित हुए हैं मुतासिर। एहतजाजियों ने मोदी हुकूमत से वादी में कश्मीरी पंडितों की वापसी को यकीनी बनाने के लिए एक वाज़े और मुनज़्ज़म पॉलिसी बनाने का किया मुतालबा। बलिदान दिवस के ज़िम्न मुजाहरा। जट्टी माइग्रेंट टाउनशिप में मुजाहरा। कश्मीरी पंडितों की हलाकतों की शदीद मज़म्मत। आज़ादाना अदालती कमीशन कायम करते हुए हलाकतों की जांच का भी मुतालबा। पनून कश्मीर के कारकुनों ने मुख्तलिफ मुकामात पर प्रोग्राम किए मुनक्किद। शहीद कश्मीरी पंडितों को पेश किया गया खराज अकीदत। पनून कश्मीर ने वादी में कश्मीरी पंडितों के लिए अलहदा होमलैंड का किया मुतालबा। वहीं हैदराबाद में भी कश्मीरी पंडितों ने मनाया बलिदान दिवस। कश्मीरी पंडितों और हिफाजती अमले के एहलकारों को पेश किया गया खराज अकीदत। 90 की दहाई में शहीद होने वालों को किया गया याद। दिल्ली में बलिदान दिवस पर शहीदों को खराज अकीदत पेश। दिल्ली में कश्मीरी पंडितों की मुख्तलिफ तंजीमों ने पेश किया खराज अकीदत। 90 की दहाई में अपनी जान की कुर्बानी देने वालों को किया गया याद। जम्मू के थलवाल में शहीदी स्थल पर
भूमि पूजा, शहीद कश्मीरी पंडितों की याद में तामीर की जा रही है अजीम यादगार। सरकर्दा सियासी और समाजी शख्सियात रही मौजूद। डल झील के कैचमेंट इलाके का दौरा, LDA वाइस चेयरमैन डॉक्टर बशीर अहमद भट्ट ने किया दौरा। डल झील के कैचमेंट में किए गए कामों का लिया जायजा। आइंदा दिनों में मजीद 220 कंपोजिट पिट्स किए जाएंगे तामीर। श्रीनगर में आज से JK ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का आगाज। प्रोफेशनल गोल्फर्स टूर ऑफ इंडिया की जानिब से चैंपियनशिप में 126 प्रोफेशनल गोल्फर्स ले रहे हैं हिस्सा। टूर्नामेंट डायरेक्टर PGTI संपित चारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कश्मीर में जदीद गोल्फ कोर्सेज मौजूद, अच्छे खिलाड़ियों की तैयारी में मिलेगी मदद। हिंदुस्तानी गोल्फर बहुत जल्द ओलंपिक में हासिल करेंगे मेडल। बैनुल अक़वामी गोल्फर हैं क्षितिज नवेद कौल। क्षितिज को अपनी मादरी ज़बान से है बेहद लगाव। क्षितिज ने अपनी मादरी ज़बान कश्मीरी में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नौजवानों को गोल्फ और मादरी ज़बान के हवाले से दिया अहम पैगाम भी। नूराबाद कोलगाम के पहाड़ी इलाके मिंजगाम से हालन जाने वाली अहम राब्ता सड़क खस्ताहाली का शिकार। महकमा PMGSY ने 2015 में इस काम का किया था आगाज, ताहम रोड को नहीं किया जा सका मुकम्मल। लोगों को रोड के हवाले से काफी दुश्वारियों का सामना। बर्फबारी के दौरान इलाके का राब्ता मुनक़ते हो जाता है। लोगों ने पीने के पानी और माकूल तिब्बी सहूलियात फराहम करने के हवाले से भी हुक्काम से की अपील। श्रीनगर में बाग मेहताब के कॉरपोरेटर बशीर अहमद की लोगों से अपील। तरक्की के काम में उनके साथ जुड़ जाने की अपील। बाग मेहताब में एक सड़क की तामीर पर मकामी लोगों ने किया खुशी का इजहार। कॉरपोरेटर का लोगों ने अदा किया शुक्रिया भी। त्राल के दूर दराज इलाकों की सड़कों पर मैगडम बिछाने का अमल जारी। PMGSY के तहत सड़कों पर मैगडम बिछाने का अमल जारी। अवाम ने मरकजी सरकार और महकमे का अदा किया शुक्रिया भी। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ज़ैनपुरा शोपियां में सर्जरी का अमल शुरू। डॉक्टर समीउल्लाह और उनकी टीम ने एक खातून की सर्जरी। हफ्ते में एक दिन अंजाम दी जाएगी सर्जरी। लुरु जागीर त्राल में आवारा कुत्तों के हमलों में 5 लोग हुए हैं जख्मी। इलाके में खौफ व हिरास का माहौल। लोगों ने इस हवाले से इक़दाम उठाने की अपील। किश्तवाड़ और बारामूला में हालिया दिनों बादल फटने के वाक़यात। हालिया वाक़यात से मकामी लोगों में खदशात। SDRF की कमांडेंट जनरल VK सिंह का बयान। SDRF किसी भी सूरत हाल से मौजूदा तौर पर निपटने के लिए बिल्कुल तैयार। पुलवामा के लासीपुरा ब्लॉक के लिए तकरीबन 6 साल के बाद हुकूमत ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की तैनाती। नायब BDC चेयरमैन सज्जाद रैना ने इंतजामिया और न्यूज़ 18 उर्दू का अदा किया शुक्रिया। और लद्दाख प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। लद्दाख की 30 टीमें होंगी शामिल। नौजवान खिलाड़ियों में जोश व खरोश। जम्मू में असफार शहाब नामी किताब की रूनुमाई। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के शोबा उर्दू ने जारी की किताब में मुख्तलिफ ममालिक बशमूल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की तफसीलात दर्ज। इंतखाबात में उस पार्टी का दे साथ जो अवामी मसाइल को करे हल। सीनियर सियासी लीडर मोहम्मद इमरान शाह ने अवामी मीटिंग में कही बात। जम्मू कश्मीर में सियासी इस्तेहसाल को खत्म करने की जरूरत। अवाम सियासी बेदारी का दे सबूत। सेंट्रल वक्फ काउंसिल दिल्ली के दफ्तर में वक्फ डेवलपमेंट कमेटी का एक इजलास मुनक्कद। इजलास के दौरान वक्फ बोर्ड के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। गर्ल्स हायर सेकेंडरी बांडीपुरा ने सालाना स्कूल मैगजीन की जारी। नरगिस नामी स्कूल मैगजीन का किया गया इफ्तिताह। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपुरा ने जारी की है मैगजीन। बदरवा में 3 रोज़ा तारीखी मेलापुट इख्तिताम पजीर। बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद हुए शरीक। राजा नागपाल की बहादुरी और रूहानी ताकत को पेश किया गया खिराज तहसीन। मागाम में मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम। बेटर होप नामी ऑर्गेनाइजेशन ने कैंप का किया एहतमाम। देही और पसमानदा इलाकों के गरीब अफराद का मुफ्त में किया गया इलाज। ऑर्फन इन नीड ऑर्गेनाइजेशन ने उमराबाद HMT श्रीनगर में बेवाओं, यतीमों, मिस्कीनों और गरीबों में बिस्तर और दीगर ज़रूरी अशिया की तकसीम। मुख्तलिफ अजला के ज़रूरतमंदों की शिरकत।
حاصل کی مدد، ادا کیا شکریہ۔ بانی پورہ میں جسمانی طور پر معذور افراد کے لیے ورکشاپ، فوج نے ورکشاپ کیا انعقاد۔ ورکشاپ کا مقصد معذور افراد کا مشاہدہ کر کے انہیں درکار ضروری آلات فراہم کرنا۔ سانبا میں صاف صفائی مہم، محکمہ پولیس نے صاف صفائی مہم کا کیا انعقاد، لوگوں سے اپنے علاقوں کو صاف ستھرا رکھنے کی اپیل۔ پنچ میں نوجوانوں میں نشے کا بڑھتا رجحان، ینگ سول سوسائٹی نامی تنظیم کی تشکیل، نشے کی بڑھتی لت کو روکنے اور بہتری کے لیے کام کرے گی یہ تنظیم۔ پنچ میں ایل جی منوج سنہا کے مشیر بصیر احمد خان کا دورہ، قدیم سیاحتی مقام نوری چھمب کا کیا دورہ، جاری تعمیراتی کاموں کا بھی لیا جائزہ۔ بختور میں موبائل نیٹ ورک کو وسعت دینے کی مانگ، برہم افراد نے کیبل بچھانے کے کام کو روکا، موبائل ٹاور کی رینج کو بڑھانے کا کیا مطالبہ۔ اخنور میں پرگوال میں 2 روزہ والی بال چیمپئن شپ کا آغاز، نوجوان کھلاڑیوں نے بڑھ چڑھ کر لیا حصہ، تحصیلدار امتیاز احمد مہمان خصوصی۔ راجوری میں قومی بھاونا مہم، بی ایس ایف کی 39ویں بٹالین نے مختلف اقسام کے لگائے پودے، دور دراز علاقوں میں پودے لگائیں گے فوجی جوان۔ راجوری میں سرپنچ پر حملے میں ملوث افراد کو کیا جائے گرفتار، عام آدمی پارٹی کا مطالبہ، ضلع انتظامیہ سے فوری طور پر شرپسندوں کے خلاف کارروائی کی مانگ۔ کچھ اہم بین الاقوامی خبریں بھی، صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو میں خودکش حملہ، 10 افراد ہلاک، متعدد زخمی، خودکش حملہ آور نے فوجی ٹریننگ کیمپ کے قریب چائے کی دکان پر خود کو اڑایا دھماکے سے۔ برازیل میں ایک طیارہ گر کر ہوا تباہ، 7 افراد ہلاک، پیرسیکابا علاقے میں پیش آیا حادثہ۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا دعویٰ، پاکستان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے دہشت گردوں کو دیتا ہے پناہ، افغانستان سے پاکستان کے مفادات ہیں وابستہ۔ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا، غور کرنا قبل از وقت، قطری وزیر خارجہ کا بیان، کہا افغان شہریوں بشمول خواتین کے حقوق کی حفاظت لازمی۔ طالبان حکومت کے انسانی حقوق کے وعدے پورے کرنے پر ہی پاکستان تسلیم کرے گا، پاکستانی سفیر کا بیان، افغانستان کی نئی حکومت کی صلاحیت کا جائزہ لے رہا ہے پاکستان۔ افغانستان میں نئی حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان منتقی نے چینی سفیر وانگ یو سے کی ملاقات، چینی سفیر نے نئی افغان حکومت کو دی مبارکباد، ملک کی ترقی کے لیے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی بھی۔ افغانستان کی نئی حکومت کا عالمی طاقتوں سے رشتے استوار کرنے کی کوشش تیز، چین نے انسانی امداد بڑھانے، اقتصادی ترقی اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے پر دیا زور۔ طالبان کے سینئر کمانڈر قاری فصیح الدین آرمی چیف مقرر، نئے افغان آرمی چیف نے عہدے کا لیا چارج، افغانستان کے آرمی چیف قاری فصیح الدین نے سرحد کو مضبوط کرنے پر دیا زور۔ افغانستان میں بگرام جیل کا انتظام طالبان نے سنبھالا، بگرام جیل پہلے امریکی انتظامیہ کے تھا زیر انتظام، جیل کی دیوار کے گرد قیدیوں کے جوتے، چپلیں، پانی کی خالی بوتلیں اور کچرے کے ڈھیر موجود۔ میانمار سے خبر، جہاں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 4,36,000 سے ہو گئی ہے زائد، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 2421 معاملے درج، 76 لوگوں کی موت کی خبر۔ اسرائیل میں کورونا کے 10,770 نئے معاملے، 44 افراد کی موت کی خبر، مجموعی طور پر اسرائیل میں کورونا متاثرین کی تعداد بڑھ کر 11 لاکھ سے تجاوز۔ اسپیس ایکس کا خلائی جہاز پہلی بار عام شہریوں کو لے کر خلا کی کرے گا سیر، 3 دنوں تک وہاں عام شہری کریں گے قیام بھی، سیاحوں کو دیے جا رہے ہیں مفید مشورے بھی۔ جاپان میں محسوس کیے گئے شدید جھٹکے، جاپان کے مشرقی ساحل سے دور فلپائن کے سمندری علاقے میں 5.9 کی شدت کا زلزلہ، ساحلی علاقوں میں لوگوں کو کیا گیا الرٹ۔ مشہور مزاحیہ اداکار عمر شریف ایئر ایمبولینس کے ذریعے علاج کے لیے جلد روانہ ہوں گے امریکہ، عمر شریف کی اہلیہ زرین غزل کا بیان،
गुज़िश्ता एक माह से बीमार हैं उमर शरीफ। कुछ अहम कौमी खबरें। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुल्क में मनसूबाबंद दहशतगर्दाना हमले को बनाया नाकाम। 3 रियासतों में दबिश, 6 अफराद गिरफ्तार, पूछताछ जारी। 4 अफराद को स्पेशल सेल ने यूपी ATS के साथ मिलकर यूपी से किया गिरफ्तार। मूलचंद को रायबरेली, जीशान कमर को इलाहाबाद के करेली, मोहम्मद अबू बकर को बहराइच, मोहम्मद आमिर को लखनऊ से किया गया गिरफ्तार। इन सभी का ISI और अंडरवर्ल्ड से बताया जा रहा है ताल्लुक। 2 मुश्तबा दहशतगर्दों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में होने का दावा। मुलजिमीन के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, धमाकेखेज मवाद बरामद। JEE मेंस का रिजल्ट जारी। 44 तलबा ने रकम की तारीख, 18 तलबा रैंक 1 पर। बेंगलुरु में एक खौफनाक सड़क हादसा। फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार बाइक से जा टकराई। बाइक सवार दोनों लोगों की जाए हादसे पर मौत। बेंगलुरु और तमिलनाडु के होसवर रोड पर पेश आया है हादसा। राजस्थान के बाड़मेर में इज्तिमाई खुदकुशी। 3 बच्चों के साथ कुएं में एक मां ने लगा दी छलांग। 2 बच्चों समेत मां की मौत, एक मासूम की हालत नाजुक। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में तेजी से बढ़ता जा रहा है मौसमी बुखार का कहर। रियासती इंतजामिया की लाख कोशिशों के बावजूद नहीं थम रहा है बुखार का कहर। जंगी पैमाने पर कोशिशें जारी करने का दावा। बिहार में अभी सैलाब का खतरा बरकरार। सोनपुर के सबलपुर में कटाव जारी। 2 दिनों में नदी में 10 घर हुए गर्क। इलाके को छोड़कर भाग रहे हैं लोग। जामिया हमदर्द के बानी हकीम अब्दुल हमीद का 113वां यौम पैदाइश। फाउंडेशन के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। हमदर्द के VC अबशार आलम ने हकीम अब्दुल हमीद को दूसरे सर सैयद से किया दावा। मुल्क में जात-पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी के मुतालबे में शिद्दत। मुंबई की मुस्लिम OBC तंजीम के सदर शबीर अंसारी ने की जात-पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी की वकालत। मुल्क में जात और बिरादरियों की बुनियाद पर मर्दमशुमारी का मुतालबा। ऑल इंडिया मुस्लिम OBC तंजीम की जानिब से कास्ट सेंसस की पुरजोर हिमायत। जात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी से ही पसमानदा तबकात को उनका हक मिलने की उम्मीद। मध्य प्रदेश में आज से खुलेंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। कोविड गाइडलाइन के तहत खोले जाएंगे कॉलेज। 50% सलाहियत के साथ तलबा को कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में मिलेगा दाखिला। जिन तलबा और असातिज़ा ने नहीं लगवाई है वैक्सीन, उन्हें नहीं मिलेगा दाखिला। तालीमी इदारों में हिंदू मजहब की रूहानी और इखलाकी तालीम को शामिल करने पर सियासी घमसान जारी। कांग्रेस और BJP के दरमियान सियासी घमसान। पहले मेडिकल कॉलेजों में RSS बानी हेडगवार और दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ाने पर उठा तनाज़ा। अब इंजीनियरिंग और ग्रेजुएशन लेवल पर रामायण और महाभारत की तालीम को लेकर नया सियासी घमसान। मध्य प्रदेश के तालीमी निसाब में हिंदू मजहब की तालीम को शामिल करने का मामला। MP जमीयतुल उलमा ने शिवराज हुकूमत से किया मुतालबा। मजहबी और इखलाकी तालीम के निसाब में हिंदू मजहब के साथ दूसरे मजाहिब की तालीम को शामिल करने का किया मुतालबा। रामायण महाभारत के साथ साथ कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल को भी शामिल करने का किया है मुतालबा। जमीयतुल उलमा ने हुजूमी तशद्दुद रोकने और फिरकावाना हम आहंगी को लेकर तहरीक चलाने का भी किया फैसला। सूबे की मुलाजमतों में SC/ST के साथ पसमानदा तबकात को शामिल करने का मुतालबा। बेंगलुरु में जमीयतुल उलमा कर्नाटक के इंतखाबात। मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी दोबारा रियासती सदर मुंतखब। मौलाना हकीमुद्दीन की मौजूदगी में इंतखाबात। इत्तिफाक राय से हुए इंतखाबात। बेंगलुरु की पेंशन मोहल्ला मस्जिद के इंतखाबात। मिर्जा अशफाकुल्लाह ग्रुप को मिली कामयाबी। अरबी के साथ उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने का फैसला। पेंशन मोहल्ला मस्जिद की नई कमेटी ने किया फैसला। दिल्ली में कश्मीरी समिति की जानिब से बलिदान दिवस का एहतमाम। कश्मीरी पंडितों की बड़ी तादाद की शिरकत। कश्मीरी पंडितों के लिए इंसाफ दिलाने के लिए इक़दामात का भी मुतालबा। असेंबली में दीगर तबकात के साथ साथ अक़लियतों के मसाइल पर आवाज़ उठाने की मांग। कर्नाटक के सेकुलर और अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली से की गई मांग। अक़लियतों से मुख्तलिफ
सरकारी महकमों में कई ओहदे और आसामियां हैं खाली। मुमरा में जलसा बेदारी अक़लियती स्कीम, वज़ीर बराए हाउसिंग जितेंद्र औहाट का बयान, अक़लियतों के लिए काफ़ी स्कीमें, अक़लियतों में स्कीमों के मुतालिक नहीं है कोई बेदारी। हैदराबाद में मासूम बच्ची की इस्मत रेजी और कत्ल वाक़े के खिलाफ एहतजाज, नांदेड़ में यूथ ब्रिगेड गर्ल्स विंग की जानिब से किया गया खामोश एहतजाज। मुजाहिरीन ने इस्मत रेजी और कत्ल मामले में मुलविस मुलज़िमीन को फांसी का किया मुतालबा। मुमरा में सड़क हादसा, पत्थरों से भरा ट्रक पलटा, ट्रक पुल से नीचे जा गिरा, 2 लोगों की जान बच गई बाल बाल। अक़लियतों की तरक्की के बुलंदबांग दावे करने वाली तेलुगु देशम पार्टी पर नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने की कड़ी तनकीद, कहा पिछले 5 बरसों के दौरान तेलुगु देशम पार्टी ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा है मैदान में। वाईसीपी की बढ़ती मकबूलियत से टीडीपी बौखलाहट का शिकार। करनूल में नौमुंतखबा उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर सैयद नूरुल्लाह कादरी को पेश की गई तहनीत। उलमा ने नौमुंतखबा डायरेक्टर से उर्दू ज़बान की तामीर और तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की अपील। बज़्म उर्दू करनूल की जानिब से गैर तरही मुशायरे का इनेकाद, उर्दू दोस्तों और शोरा हज़रात ने की शिरकत। शोरा ने अपने कलाम से सामईन को किया खूब महसूस भी। 16 सितंबर को वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में होना है काबीनी इजलास, असम्बली इजलास का इनेकाद और दलित बंधु के अलावा हुज़ूराबाद ज़िमनी इंतख़ाबात पर तबादला ख़याल मुतवक्की। तेलंगाना में बहुत जल्द 50,000 पड़ी खाली आसामियों पर की जाएगी भर्ती। कांग्रेस के 50 साल और तेलुगु देशम के 20 साल में जो काम नहीं हुआ वो टीआरएस के 6 साल में हुआ, रियासती वजीर हरीश राव का बयान। आबिद खान में पीओपी गणेश विसर्जन का मामला, केसीआर हुकूमत ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में होनी है समाअत। योगी दौरे हुकूमत में अक़लियतों के साथ नहीं हुआ है इंसाफ, कोरोना की वबा पर भी काबू पाने में योगी रहे नाकाम। एमआईएम सदर अज़ुद्दीन ओवैसी का बयान। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।